नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे की। छत्तीसगढ़ का दौरा उनका आज से शुरू हो गया। कुछ देर पहले ही वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उनका ये 7 दिनों का दौरा है। वो इस दौरान प्रदेश में पहली बार हो रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा भी लेने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के मिशन 2023 के लिहाज से भागवत का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भागवत के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मोहन भागवत समेत सभी बीजेपी नेताओं का छत्तीसगढ़ आने पर स्वागत है। मैं चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात करें। गौ माता के नाम से बहुत वोट ये मांगते हैं, तो इन्हें गौठान में चलने, कौशल्या माता मंदिर दर्शन करने और बेहतर पढ़ाई देखने, आत्मानंद स्कूल देखने के लिए वे आमंत्रित करते हैं। वोट लेने के लिए छत्तीसगढ़ियापन अपनाएं, बल्कि ये केवल अपनाएं नहीं बल्कि इसे आत्मसात करें। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान चिला, फरा, चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है। ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, राम वनगमन पर्यटन पथ नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चलें। और दूसरा, जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग तो मोहन भागवत पहुंचे हैं रायपुर और उनका रायपुर पहुंचने पर स्वागत जहां पर किया गया। 7 दिनों का उनका यह दौरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि चुनावी साल है अगला 2023, बिल्कुल साल भर के करीब का वक्त ऐसे में बचा है और लिहाजा ये दौरा 2023 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब उनसे सवाल किया गया कि भागवत दौरे पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपना जवाब दिया है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, सियासत शुरू हो गई, होनी भी थी, भागवत आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि अमित शाह भी आए, फिर भागवत आ रहे हैं, इसके बाद नड्डा भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 23 की तैयारी है और 23 की तैयारी में जब मुकाबला होगा तो कांग्रेस मुकाबला बीजेपी से संस्कृति, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को हाथ में लेकर उसको अस्त्र बनाकर मुकाबला करने वाली है। आज मुख्यमंत्री की बाइट जो है उसमें ये साफ हो गया है। बिल्कुल, देखिए, मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा कोई पहली बार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 7 दिनों के लिए लगातार दौरे पे पहली बार आए हैं। आज वो आए हैं, 13 तारीख को लौटेंगे। 7 दिनों तक संघ प्रमुख का एक राज्य में रहना, एक जिले में रहना बताने के लिए काफ़ी है कि तैयारी कितनी व्यापक की जा रही है। न केवल इसे 2023 के लिहाज से देखा जाए, बल्कि जो जानकार है वो कहते हैं कि 2024 की भी रणनीति यहीं से तैयार होगी, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है कि भारत विकसित कैसे बने, इस पर भी चर्चा की जाएगी। मोहन भागवत आ चुके हैं, वो 2 दिनों तक पहले टोली के प्रमुखों से बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक होगी, वो बैठक 10, 11 और 12 सितंबर को होगी। इसके लिए न केवल एजेंडे तय किए जाएंगे बल्कि फीडबैक के आधार पे आगामी कार्य योजना भी बनाई जाएगी। पुनीत, सबसे बड़ी बात यह कि ये 5 दिनों तक बैठकों का सिलसिला चलेगा। छत्तीसगढ़ के एक भी नेता को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया, चाहे वो संघ के हो चाहे वो बीजेपी के हो। केवल राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें शामिल होंगे। 250 नेता चिन्हांकित है, केवल उन्हें ही इसमें बुलाया गया है, वही शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से केवल 2 लोग, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, बीएल संतोष जो है वो शामिल होंगे। तो स्वाभाविक है, इतनी बड़ी बैठक आरएसएस यहाँ करने जा रही है तो सियासत भी आले दर्जे की होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री संस्कृति की बात कह रहे हैं कि आगामी समय में, और ये भी वो कह रहे हैं कि 15 सालों तक बीजेपी ने जो यहाँ पे जी। ठीक, बहुत शुक्रिया, समय कम है।